गुड कैसा देखा, ये प्रेशर आ गया एकदम से। इसने बास्केट किया है ना। इन ओहो, दुपट्टे दुपट्टे में आई है हमारी बहन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चलो चलो मैच जल्दी खत्म करो अपना। बैठो जी। यस। मैं ये चीज़ें लौटाने के लिए आई हूँ, ये गाड़ी की चाबियाँ, बैंक बैलेंस, स्विट्जरलैंड के टिकट, सब कुछ वापस कर दी, लेकिन क्यों? ज़ीशान को पसंद नहीं है भाई। ज़ीशान नहीं चाहते तो उसकी कोई वजह तो होगी ना। वजह तो कोई नहीं भाई, बस वो ये सब नहीं चाहते। वो नहीं चाहते क्या मतलब? हमने ये सब तुम्हें दिया है, उसको नहीं। और वो समझता क्या है खुद को? उसको बोलो ये सब नहीं बना सकता वो इतनी जल्दी। उसको कन्विंस करो, ये फजूल हरकत कर रहा है वो। आसिफ भाई आप प्लीज तमीज से बात करें, वो अब मेरे शौहर है। भाइयों से ज्यादा शौहर हम हो गया तो। आसिम चुप हो जाओ। चुप तो आप कर जाएं। ये रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। हमारी अच्छी खासी प्यारी बहन को आपने कुएं में फेंक दिया। इतने अच्छे रिश्ते आए थे, इसके पास क्या है? ना पैसा है ना घर है। यार तुम चुप नहीं रहोगे? वो एक अच्छा और खुददार इंसान, पता है तुम लोगों कि उसने अपनी लाइफ को दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए 20 लाख रुपए का लोन लिया है। इसीलिए वो ये सब कुछ कभी नहीं लेगा। ठीक है, तो इसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है? एक जनरल बात हो रही है, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? बैठ जाओ। रिता। रिता बेटा कैसे जाओगी? चली जाऊंगी मामा, गाड़ी है। खुश हो तुम दोनों? तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब बातें करने की? और तुम क्यों बात पे बात झगड़ा करते हो यार? हद हो गई भाई, मेरे होते हुए तुम तीनों को इतना भड़कने की जरूरत क्या है? तुम लोगों की माँ भी जिंदा है, मैं बैठी हूँ ना, मैं बात कर लेती हूँ। और तुम छोटे हो, छोटे बनकर रहो। हमने ये सब तुम्हें दिया है, उसको नहीं। और वो समझता क्या है खुद को? उसको बोलो ये सब नहीं बना सकता वो इतनी जल्दी। उसको कन्विंस करो, ये फजूल हरकत कर रहा है। भाइयों से ज्यादा शौहर हम हो गया तो। आसिम चुप हो जाओ तुम। चुप तो आप कर जाएं यार। ये रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। हमारी अच्छी खासी प्यारी बहन को आपने कुएं में फेंक दिया। इतने अच्छे रिश्ते आए थे, इसके पास क्या है? ना पैसा है ना घर है। क्या? आसिम चुप। आ गए आप? टिकट्स वापस कर दिए आपने? जब आपने उनकी दी हुई चीजें लौटाई होंगी, बुरा तो लगा होगा उन्हें। बुरा भला कहा उन लोगों ने मुझे। आ गई तुम? रो क्यों रही हो? अरे अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसने कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं लाती हूँ इसकी शाम। रो क्यों रही हो? अरे नहीं बेटा, इस तरह नहीं रोते, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हम तुम्हें यहाँ खुश रहने के लिए लाए हैं, रोने के लिए नहीं। बस बस। उदास हुई भी है ये। अब ठीक हो गए हो तुम। कराओ सारी बुकिंग मरी की, चलो। जी। रो। और अगर ये तुम्हें कुछ कहे ना तो मुझे बताना, मैं लाऊंगी इसकी शाम में। हाँ चलो। रेहाना, मैं बहुत परेशान होकर तुम्हारे पास आई। क्यों? देखो शमीला, आप उसकी शिकायत लगाने आई हैं कि वो बदतमीज है, बदज़बान है, घर के काम नहीं करती, यही कहना चाह रही है ना आप? नहीं नहीं रेहाना, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम शमीला को समझाओ कि बात तो वही है ना आपा जो आप कहना चाह रही हैं, लेकिन आपको कौन समझाए?
रेहाना, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? आपा, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक करेंगी। कैसा सलूक? ये तो आप ही को पता होगा। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। मैंने हमेशा अपनी बेटी से ज्यादा आपकी इज्जत की है, आपकी कदर की है और उससे डांटा है, आपसे मोहब्बत की है। ना आपने मेरी मोहब्बत की कदर की है, ना ही मेरी बेटी की। अगर मोहब्बत की थी ना, तो मेरी मोहब्बत पर एतबार भी करती। अब मैं चलती हूँ रेहाना। कहिए अब क्या करना है मुझे? मुस्कुराना है आपको। नहीं, मुझे मुस्कुराना नहीं आता। आई एम रियली सॉरी, मैंने दुख पहुंचाया आपको, आपका दिल टूटा। प्लीज एक दफा मुस्कुरा दीजिए। आप मुस्कुरा देंगी तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया, और अगर नहीं मुस्कुराएंगी तो ये लगेगा कि आपने माफ नहीं किया मुझे। प्लीज। नहीं। देखिए रिदा, मुझे कुछ जोक तो सुनाना आता नहीं, जो सुना दूंगा तो आप मुस्कुरा देंगी। प्लीज खुद ही मुस्कुरा दीजिए। प्लीज प्लीज। देखिए मैं जी माँ जी। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। अपनी अम्मी को फोन करके बता दीजिए कि आज रात में और आप मरी जा रहे हैं। अच्छा, वो धुन बजाए ना, बहुत अच्छी थी। पहले वादा कीजिए कि सारी जिंदगी मुस्कुराती रहेंगी आप। इंशाल्लाह। हाँ जी, वो तो मैंने रख दिया था बैग में बंद करके। अच्छा, तो खाला जान आपकी तरफ आई थी? अम्मी, आपने कहीं उन्हें बता तो नहीं दिया कि उस दिन मैं आपके पास आई थी? अरे नहीं नहीं, मैंने उन्हें मौका ही नहीं दिया, उल्टा मैंने उनको सुना दिया। ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। जैसे खाला जान समझती हैं वो जो कहें, जो बोले, जो करें, उनके आगे कोई कुछ कह ही नहीं सकता। मेरा तो बड़ा दिल करता है मैं उन्हें ऐसी खरी खरी सुनाऊं कि वो भी याद रखें। अरे रहने दो, दफा करो। तुम्हारे शौहर की माँ है, यही समझकर इज्जत कर लिया करो। शौहर की माँ। जिस दिन शौहर मेरे कब्जे में आ गया ना अम्मी, उस दिन देखूंगी किसकी माँ और कौन सी माँ। अच्छा, मैं जरा कॉल करती हूँ अम्मी आपको। जायदा, क्या कर रही थी यहाँ पे? वो ऊपर से कपड़े ला रही थी। कपड़े लेकर आ रही थी? कपड़े लेकर आ रही थी या मेरी बातें सुन रही थी? जासूसी कर रही थी ना मेरी। अच्छा मुझे बताएं, क्या सुना आपने? छोड़ें सारी बातें, जासूसी तो कर ली आपने, बातें क्या सुनी है आपने? आप खतीजेबाजी के लिए अच्छा नहीं कर रही। मैं अच्छा नहीं कर रही, मैं क्या बुरा कर रही हूँ? बताएं मुझे, बोले बोल क्यों नहीं रही? बातें तो सारी सुन ली आपने, क्या बुरा कर रही हूँ? आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही इस घर के लिए। घर के साथ भी अच्छा नहीं करी तो क्या करोगी? घर वालों को जाके बताओगी, खाला जान को जाके बताओगी कि शमीला बहुत बुरी है? क्या हुआ? फाहम बेटा को बताऊंगी। फाहम को बताएंगी आप? हाय, जोर से लग गई ना? अभी तो सिर्फ गुस्से में थप्पड़ मारा है जायदा बीबी। आपको पता नहीं है अभी मेरा, मैं गुस्से में कुछ भी कर सकती हूँ। तो ना नेक्स्ट टाइम ना आपने जरा ख्याल करना है,
ठीक है? अपना मुंह, अपनी जुबान सब बंद रखना है। नहीं बताऊंगी। आपके लिए बहुत बेहतर है ये, ठीक है? शमीला और फहाम को भेजो भाई खाने के लिए। बुलाया है उन्हें, आते। जायदा बीबी, रोटियां ले आई, गरम की ठंडी हो गई हैं। अभी 2 मिनट पहले ही रोटी रखी है उसने गरम गरम। हाँ, पर खालाजान ठंडी है रोटी। मैं अभी अभी तो गरम रोटी रख के गई हूँ शमीला बीबी। जायदा बीबी, ठंडी हो गई है इसीलिए कह रही हूँ ना कि गरम रोटी ले आए तो आप ले आए। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं अभी अभी ये गरम गरम रोटियाँ दे के गई हूँ। साहिदा आपा, आप कुछ ज़्यादा बहस नहीं करना शुरू हो गई आजकल। मतलब अगर वो कह रही है कि रोटियां ले आए तो गरम ले आए। फहम बेटा, मैंने तो कभी किसी का काम नहीं टाला, जो काम कहा वो किया है। मैं अभी अभी तो ये गरम रोटियां रख के गई हूँ, आप देखिए ये गरम है अभी भी। देख लें, आप फिर बहस कर रही हैं मेरे से। देखें, मैं मानता हूँ कि इस घर में एक इंसान का इजाफा हो गया, लेकिन अगर आपको काम ज़्यादा लग रहा है तो आप अपना इंतज़ाम कर लीजिए। फहाम, ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा हूँ। भाई सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आपने इन लोगों को, मुलाजमों को सर पे चढ़ाया हुआ, इसलिए आज ये किसी की नहीं सुन रहे। इतने सालों में तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैंने इन्हें छूट दे रखी है और ये लोग सुनते नहीं किसी की? इसका इल्जाम भी मुझे ही दे दे। जब से मैं घर में आई हूँ तब से शायद ऐसा ही हो रहा है। क्या ज़रूरत थी आपको ये सब बात करने की उसके साथ? थोड़ी देर तो बर्दाश्त कर सकती थी। अब खाना किसने खाना है? तुम अपनी माँ को ही। मुझे भी भूख नहीं है, खाना उठवा लीजिए। थक गई आप? प्यार मोहब्बत इंसान को कभी थकने नहीं देता। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। इतनी खूबसूरत जगह है ये, फिर आपके साथ होना, आपके पास होना, कैसा लग रहा है आपको? अनमोल, नायाब, बेस्ट, ब्यूटीफुल। ये वक्त भी कितने रूप बदलता है ना। एक वक्त होता है जिस पे हम रोते रहते हैं, और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद उसी वक्त पे हंसने लगता है। आज से कुछ अर्सा पहले मुझे ये लगता था कि मेरा सब कुछ चला गया है, बर्बाद हो गया हूँ, मेरी हर खुशी छीन गई है मुझसे। और अब
इतनी हसीन कि जिस तरफ भी नजर दौड़ाता हूं दूर दूर तक सिर्फ इश्क दिखता है, नूर दिखता है, बस इश्क दिखता है। बस इश्क। सिर्फ इश्क। क्या जरूरत थी आपको ये सब बात करने की उसके साथ? तुम थोड़ी देर तो बर्दाश्त कर सकती थी। आ जाओ। सो तो नहीं रही थी आप? नहीं, आ जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। प्लीज। नहीं बेटा, तुमने कोई बदतमीजी नहीं की। गलत बात पर गुस्सा आना नॉर्मल इंसान की निशानी होती है। मेरा गुस्सा ही तो गलत था अम्मी जी। मैंने कभी भी आपकी बात पर इस तरह रिएक्ट नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं बेटा, छोड़ो, जाने दो। मैं कह रही हूँ ना, नाराज नहीं हो जाओ। जाकर रात बहुत हो गई, सो जाओ। कैसे आराम करूं? मुझे तो चैन ही नहीं मिल रहा। बेचैनी हो रही है कि मैंने आपसे कैसे कैसे बात की है। मैंने कहा ना बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुमने कोई बदतमीजी नहीं की मेरे साथ। परेशान नहीं हो, जाओ। मैं वादा करता हूँ आपसे अम्मी जी, मैं दोबारा कभी बदतमीजी नहीं करूंगा। अम्मी जी। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। सब हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था हमारे घर में। यही तो समझ में नहीं आ रहा। अब वो सब कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन क्यों? हम तुमने नहीं सोचा? नहीं सोचा कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ? मैंने सोचा तो है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सामने सब कुछ देखकर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो सोचना कैसा? मतलब? कुछ नहीं, जाओ, शाबाश। जाओ, सो जाओ, शाबाश। हाँ, नहीं पहुंच गए हैं वो दोनों आराम से। हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ।
बहुत अपसेट लग रहे हैं आप। अपसेट तो हूँ यार, अपसेट हो गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अजीब सा होता जा रहा है। आसिम, उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और बदतमीजी कर रहा है। रिदा कितनी दुखी थी आज। और मैंने तो आज तक अम्मी जी से बहस नहीं की थी और वो भी करती। सबके रवैये बदल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत की जगह नफरतें ले रही हैं। आसिम, अब्बू जी के जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि तुम लोगों का ख्याल रखूं, तुम लोगों की हिफाजत करूं। बहुत कोशिश की कि हमारे घर के दरवाजे से सिर्फ मोहब्बत आए। न जाने कब मेरी नजर चूक गई। मुझे भी आज कह रही थी कि सब कुछ तो तुम लोगों की नजरों के सामने है, तुम लोग देख ही नहीं पा रहे। ऐसा क्या है? हेलो, क्या? कब हुआ ये? मैं आ रहा हूं बस। जी आ रहा हूं। खुदा हाफिज। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? बेटा माँ जी गिर गई, उन्हें चोट लग गई है। माँ जी गिर गई? हाँ, हमें जाना होगा बस अभी। हम अभी वापस जाएंगे। तो और क्या, माँ है वो मेरी। अकेला सहारा हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन संभालेगा उन्हें? शाम मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि प्लीज रिदा, जब खुशियों और ख्वाहिशात के सामने जिम्मेदारी आकर खड़ी हो जाए ना, तो हमें जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी आपसे यही कहना चाह रही थी, आप परेशान ना हो, हम अभी फौरन चलेंगे। बस आप टिकट के लिए फोन करें, मैं सामान पैक कर रही हूँ। थैंक यू रिदा, आप कदम कदम पे मेरा साथ दे रही हैं। शुक्रिया। आप इस तरह शर्मिंदा ना करें मुझे, वो मेरी भी माँ है। बस चलें, जल्दी करें। हेलो। सब कुछ बिखर रहा है आतिफ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने बिखर रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे मेरे भाई। आतिफ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आतिफ, मेरी मदद करे यार, इस घर को बचा ले मेरे भाई। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हो गया आपको? सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा सब ठीक। मेरी बात सुन यार। हाँ, सिम छोटा है यार, अगर कोई बदतमीजी कर देता है तो माफ कर दिया करना यार। क्यों लड़ा तू भी आगे से? कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन आदमी आती बेहतर। तुमने तो कहा था यार ईशान बहुत अच्छा लड़का है, रिदा को खुश रखेगा। वो उसके साथ क्या कर रहा है? वो
भी नहीं, मैं जानता हूँ ज़िशान को। ज़िशान बहुत सेंसिबल और बहुत अच्छा लड़का है। वक्ती तौर पे उसे सब कुछ बुरा लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता संभाल लेंगे। सब संभाल ले यार, सब संभालने लगता, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे भाई बचा ले, तुम बचा ले यार, इसको बिखरने से बचा ले। नहीं 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 भाई, नहीं, कुछ भी आपकी गलती नहीं है। क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप ही तो हम, मेरी और आसिम की हिम्मत। हम नहीं रहता, हमें आप ही ने तो संभाल के रखा हुआ है। आप क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? अगर आप कमजोर पड़ गए तो मेरे और आसिम का क्या होगा? इस घर का क्या होगा जो इतनी मेहनत से आपने बनाया? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भाई, सब ठीक। मैं पानी लेकर आता हूँ, संभालिए खुद को। खदीजा बाजी, ये किचन के सामान की लिस्ट बनाइए, आप भी देख लीजिए। अरे ठीक ही बनाई होगी, मंगवा लो सामान। कौन आ गया भाई? ये शौकत होगा, वही ऐसी घंटियां बजाता है। उसे कितनी दफा मना किया इतनी तेज घंटी ना बजाए। आपके हाथ में क्या है? किचन के सामान की लिस्ट है, चीजें खत्म हो गई हैं। शौकत के साथ जाकर ले आओ। नहीं, मुझे चेक करवाएं लिस्ट पहले, मैं सामान देखूंगी फिर मंगवाइएगा। इतनी फजूल चीजें ले आती हैं, पता नहीं बाद में कहाँ गायब हो जाती हैं। ये देखें, सफेद चने आपने फिर से लिख दिए, रखे हुए ऊपर ज़ायदा बीबी, रखे हुए हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? वो चीजें मैं अपने साथ ले जाती हूँ? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। मुझे क्या मालूम, हो भी सकता है। शबीला बीबी, इतना बड़ा इल्जाम ना लगाए। उसे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा। तभी तो तुम्हारी इतनी जरूरत हो गई है। साहिदा बीबी, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? आप तो तस्वीर बहाना शुरू हो गई हैं। शमीला, तुम ज्यादती कर रही हो जाहिदा के साथ। ये इस घर की सिर्फ मुलाजमा नहीं, फर्द भी है, और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं कर सकती। खाला जान, आपके ऐसे कहने से इसकी हैसियत नहीं बदलेगी और ना ही इसकी औकात। तो बेहतर होगा शमीला, तुम भी अपनी औकात में रहो। घर के मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह से सब देखभाल कर सकती हूँ। आप शायद भूल गई हैं कि इस घर की चाबियां आपने खुद मुझे दी थी। महज चाबियां दे देने से तुम स्याह सफेद की मालिक नहीं बन गई। जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर में मेरी मर्जी और मेरा हुक्म चलेगा, और इसमें किसी के बोलने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सुना तुमने? तुम जाओ, जाकर शौकत के साथ सामान लेकर आओ। जाओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फ्रैक्चर नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि आप ज़रा आराम कीजिएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। परेशान तो मत हो आपा। मैं कह रही थी मामूली सी मोच है, तुम लोगों ने मुझे अस्पताल ही लिया है। हेलो, वालेकुम सलाम। तुम लोग पहुंच भी गए? हम लोग ये 408 कमरे में। किससे बात कर रहे हो? ज़ीशान से? रिदा और ज़ीशान पहुंच गए। तुमने बता दिया उन्हें? मैंने तुम्हें मना किया था हबीब। अब देखो मामूली सी मोच है, बेचारे को इतनी मुश्किल से मैंने भेजा था, 2 दिन में ही तुमने उन्हें बुला लिया। क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम क्यों भागे आए? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। क्यों भागे आए तुम लोग? मामूली सी मोच है, 2 दिन पहले तो गए थे, मना किया था मैंने हबीब को। अब ठीक है ना? चलो मैं ठीक हूँ, घर जाओ, फ्रैक्चर भी नहीं है, मोच है। आपको यहाँ छोड़ के कैसे जा सकते हैं हम लोग? नहीं, मैं कह रही हूँ ना, सफ़र से आए हो, जाओ फ्रेश हो जाओ, रिदा को भी ले जाओ। थोड़ी देर रुक जाए आपके पास। अच्छा चलो, थोड़ी देर बाद चले जाए। अब ठीक है ना माँ जी? नजर नहीं आ रहा? ठीक नहीं?
मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी जल्दी वहां से भागना पड़ा। कोई बात नहीं माँ जी, बस आप जल्दी ठीक हो जाए। अरे जाहिदा, तुम यहाँ बैठी हो और मैं शाम की चाय का इंतजार कर रही हूँ। जाहिदा, तुम रो रही हो? मैं अपने गांव चली जाऊंगी। शमीला बीबी के हाथों मुझसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, इधर बैठो मेरे पास, बैठो। ज़्यादा तुम्हारे साथ तो वो कुछ भी नहीं कर रही जो वो मेरे साथ कर रही है। कितनी मोहब्बत थी हम दोनों बहनों में, लेकिन उसने रेहाना के दिल में मेरे लिए नफरत डाल दी। लेकिन रेहाना आपा तो नहीं ज़ायदा, रेहाना पहले जैसी रही नहीं। वो इतनी बदगुमान हो गई है मुझसे कि शायद ही कभी राजी हो। जो भी है, कल सुबह मैं अपने गांव चली जाऊंगी। नहीं होती बर्दाश्त में सकती। तुम कहीं नहीं जाओगी ज़ायदा जब तक मैं ना कहूँ। शमीला बीबी के हाथों में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती अब। ज़ायदा, तुम तो चली जाओगी। मुझे बताओ, मेरा घर, मेरे बच्चे, मैं ये सब छोड़कर कहाँ जाऊँ? जो ज़हनी अज़ियत वो मुझे दे रही है, तुम तो सोच भी नहीं सकते। तुम ही तो हो जिसके सामने शायद मैं अपना दुख शेयर करती हूँ। तुम भी चली गई तो मेरी खातिर मान जाओ। जी खदीजा बाजी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। आप परेशान ना हो, मैं यही रहूंगी आपकी खातिर। चलो, चाय बनाकर दो मुझे। सर मैं कम इन? श्योर, प्लीज आइए। सर डॉक्टर ज़हीर। आई एम सॉरी, वो तो लंदन गए, मैं एक सेमिनार के सिलसिले में उनके पेशेंट्स में देख रहा हूँ। अच्छा सर, ये मेरी कुछ रिपोर्ट्स आई, चेक कर दीजिएगा प्लीज़। क्या शिकायत है? डॉक्टर साहब बुखार था, सर में दर्द था, जिसमें बहुत कमज़ोरी थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि टेस्ट करवा लूँ, तो ये रिपोर्ट्स हैं टेस्ट की। अभी आपके सिम्टम्स हैं बुखार वगैरह? नहीं, अब नहीं है सर। अच्छा, मेरे पास कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है, तो क्लियर है। रिपोर्ट्स आपकी सही हैं। ओके, आपकी फर्टिलिटी रिपोर्ट जो है उसमें थोड़े से इश्यूज हैं। समझा नहीं मैं सर। यूँ कह लीजिए आम लफ्ज़ों में कि आप बाप नहीं बन सकते। क्या कहा सर आप? देखिए, मैंने नहीं कहा, ये रिपोर्ट कह रही है आप बाप नहीं बन सकते। क्या बात है अम्मी जी, आज फहाम, खाना नहीं लगा? फहाम, आज तो हद ही हो गई है बदतमीजी की। इस घर के मुलाजिम इतने मूज हो रहे हैं कि कोई उनको पूछने वाला नहीं है। क्या हो गया, किसने कर दी तुमसे बदतमीजी? जायदा ने। एक तो वो खाने की मेज पे खाना नहीं लगा के गई, उल्टा वो किसी के लिए ट्रे में खाना लेकर जा रही थी। और जब मैंने उससे पूछा, उसने इतनी बदतमीजी किया मुझसे। ये इज्जत है मेरी? अम्मी जी, अब मेरा ख्याल है बदतमीजी हद से बढ़ रही है, आप खुद देख लीजिए। अगर ट्रे बनाकर लेकर जा रही थी तो किसी के लिए खाना ले जा रही होगी ना। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फिर भी पूछ लेती। और तुम तो जाहिदा के पीछे ही पड़ गई हो। जाहिदा, देखा आपने, खाला जान अभी भी उसी की साइड ले रही है, मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही। अच्छा बस तुम छोड़ दो, अब जाने दो। कैसे छोड़ दो फहाम? हाँ, जिसने मुझसे बदतमीजी की है, कल को बाकी सब भी करेंगे। ये हैसियत है मेरी इस घर में कि अब इस घर के नौकर भी मुझसे बदतमीजी करेंगे। जाहिदा जी। जाहिदा, किसके लिए खाना लेकर गई थी आप? वो जी मेरे लिए। क्यों? अरे तो कोई बात नहीं ना आसिम, चलो तो। अम्मी जी क्यों कमरे में?
आप ही ने कहा था ना सब एक साथ टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, और ये उसूल है, तो फिर अब क्यों हो रहा है ऐसा? इस घर में और भी बहुत कुछ हो रहा है जो पहले नहीं होता, लेकिन सब खामोश हैं, किसी को नजर नहीं आता। मसलन कुछ नहीं, जाओ। नहीं अम्मी जी, 1 मिनट, क्या हो गया आपको? मुझे बात कर लेने दें, मैं बात ही तो कर रहा हूँ बस। हाँ बताओ ना, कौन खामोश है? अम्मी जी 1 मिनट। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ खाना नहीं खा सकता जो मेरी माँ से बदतमीजी करे, मेरी बहन से बदतमीजी करे, जिसकी वजह से घर का सारा माहौल से बात करो, आराम से बात करो। तुम जाओ यहाँ से बेटा। 1 मिनट। आपको नजर नहीं आता भाई? आप इसकी साइड ले रहे हैं यार। इसकी वजह से अम्मी जी तकलीफ में है, रिदा तकलीफ में है, हम सबकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। बस कर दो मत। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, घर का माहौल, अम्मी जी तकलीफ में है। मैं तुम्हें मना और ये किस लिए? क्योंकि इस औरत का साथ दे।